प्रेज द लॉर्ड जीसस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्रूज पे मृत्यु होने के बाद जीसस के साथ क्या हुआ था? आखिर वह कहाँ था मृत्यु के 3 दिन बाद और जी उठने से पहले? कुछ लोग कहते हैं कि वह अपने खुदा बाप यहोवा के पास गया था। कुछ कहते हैं कि नहीं, वह नर्क में गया था वहां की आत्माओं को बचाने। जबकि कुछ का कहना है कि वह नर्क इसलिए गया था ताकि वहां और ज्यादा कष्ट उठाए और इस तरह हमारे आफ्टर लाइफ की जिंदगी को भी सिक्योर कर सके। अब जबकि आप लोगों ने यह सवाल कमेंट बॉक्स में मुझसे कई मर्तबा पूछा था, तो आज हम होली बाइबल में से इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन 3 दिनों के दौरान हुआ क्या था। सो लेट्स ट्राई टू नो बाय एक्सप्लोरिंग बाइबल इन हिंदी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जीसस ने नर्क में 3 दिन और ज्यादा टॉर्चर होने के लिए बिल्कुल नहीं गुजारे थे। मैं आशा करता हूं कि आप सबने पवित्र शास्त्र का वो अध्याय जरूर पढ़ा होगा जहां सूली पे लटकते हुए जीसस और उसके साथ एक और सूली पे एक चोर लटका हुआ था। मैं पढ़ने जा रहा हूं लूका की किताब चैप्टर 23 और वर्स 39 से। जो कुकर्मी लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीही नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तो उससे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यहां हमें साफ साफ पढ़ने को मिलता है कि क्रूज पर जान देने के बाद जीसस सीधा स्वर्ग गए थे। यहां यीशु ने यह नहीं कहा कि 3 दिन के बाद तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो वह लोग जो कहते हैं कि जीसस नर्क लोक गए थे हमारे पापों के लिए और ज्यादा कष्ट उठाने के लिए, उनकी बात का मतलब ये निकलता है कि शुरू से लेकर क्रूज पर जान देने तक यीशु ने जो कुछ भी किया वह काफी नहीं था। यह बिल्कुल गलत है। इस बात के बारे में हमें यूहन्ना की किताब चैप्टर 19 और वर्स 30 में भी पढ़ने को मिलता है। यूहन्ना की किताब चैप्टर 19 और वर्स 30। जब यीशु ने सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सर झुकाकर प्राण त्याग दिया। इसका मतलब यह है कि जीसस को हमारे लिए नर्क में जाकर और 3 दिन ज्यादा दुख उठाने की जरूरत नहीं थी। यीशु ने यहाँ अपने कार्य को पूरा कर दिया था, जो यहोवा के मेमने के रूप में खुद को बलि करना था। इसी कारण आज हम कह पाते हैं कि हम खुदा के बच्चे हैं, क्योंकि हम यीशु के द्वारा क्रूज पे लहू बहाने के कारण बचाए गए हैं। पहला यूहन्ना चैप्टर 1 और वर्स 7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे के सहभागी रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यहाँ भी हमें ये पढ़ने को मिल रहा है कि यीशु ने क्रूज पे जो जान दी उसी के कारण हम सब बचाए गए हैं। उसके अलावा यीशु को कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। रोमियो की किताब चैप्टर 5 और वर्स 9। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे। यहाँ बाइबल हमारे विचारों को स्पष्ट कर देती है कि यहाँ यीशु के द्वारा नर्क में दुख उठाए जाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखा। अब कुछ लोगों का कहना है कि यीशु नर्क में दुख उठाने बिल्कुल नहीं गए थे, लेकिन वे स्वर्ग अपने पिता के पास जाने से पहले नर्क गए थे। क्या यह बात सही है? बहुत सारे लोग इस बारे में कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उन्हें हेल और हेडीज में डिफरेंस नहीं पता। रसूलों के कलमे में हम बोलते हैं, मैं विश्वास रखता हूं सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ से कुंवारी मरियम से जन्मा, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, दफनाया गया, नर्क में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्व सामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा, जहां से वह जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूं पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। नर्क में जा उतरा। मैंने अपना बचपन कैथोलिक चर्च में गुजारा है। वहां हम सब लोग इस प्रार्थना को बोला करते थे, लेकिन जाने कितनी बार ये लाइन मुझे असमंजस में डाल दिया करती थी। अपनी जिंदगी में आगे चलकर मुझे पता चला कि यीशु के नर्क में उतरने वाली बात मुझे इसलिए डाइजेस्ट करनी थोड़ी मुश्किल लगती थी
क्योंकि इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। पूरी बाइबल में ये बात कहीं भी मेंशन्ड नहीं है। इस बात को सिर्फ और सिर्फ रसूलों के कलमे में ही पाया जाता है, और रसूलों का कलमा किसी भी चर्च, डिसाइपल या अदर क्रिश्चियन काउंसिल के द्वारा अप्रूव या ऑथेंटिकेट कभी नहीं किया गया। इस बात को यीशु मसीह के स्वर्ग उठाए जाने के 200 से 720 एडी के बीच चर्चा में लाया गया और फैलाया गया। यहाँ तक कि यीशु की नरक में उतरने वाली लाइन शुरुआती रसूलों के किसी और कलमे में भी नहीं पाई जाती थी। इस लाइन को सबसे पहले रूफिनस के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। वह इकलौता ऐसा इंसान था जिसने इस लाइन को रसूलों के कलमों में ऐड कर दिया। पर रूफिनस के द्वारा इस लाइन को ऐड करने का मतलब हेल नहीं, हेडिस था। हेल का मतलब होता है नर्क, जबकि हेडिस का मतलब होता है ग्रेव यानी कब्र। लूका की किताब चैप्टर 23 और वर्स 46। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। सो यहां जीसस के द्वारा भी ये बात क्लियर कर दी गई है कि क्रूस पे जान देने के बाद वह सीधा अपने पिता यहोवा के पास गया था, ना कि नर्क में। यहां जीसस ने अपनी आत्मा 3 दिन के बाद परमेश्वर के हाथ में देने की बात नहीं की, बल्कि उसी वक्त उसने अपनी आत्मा को खुदा के हाथों में सौंप दिया। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो फिर यूहन्ना की किताब चैप्टर 20 और वर्स 17 में यीशु मरियम मगदलीनी से ऐसा क्यों कहता है कि मुझे मत छू, क्योंकि अब तक मैं अपने पिता के पास नहीं गया। तो मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बता दूं कि उस वक्त यीशु अपने शरीर के बारे में बात कर रहा था, ना कि आत्मा के बारे में, क्योंकि उस वक्त यीशु का शरीर के साथ स्वर्ग में उठाया जाना नहीं हुआ था। ऑलराइट, सो मैं आशा करता हूं कि आपके मन में इस टॉपिक के रिगार्डिंग जो सवाल थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। आप यहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। मैं दुआ करता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले हर एक इंसान पर खुदा यहोवा की बरकत हो और यीशु मसीह के खून में उसकी जिंदगी पवित्र हो जाए। हर प्रकार की बुरी आत्मा, बुरे लोग, बुरी शक्ति उस इंसान से कोसों दूर चली जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।